एक दिन जब श्रीनगर के बेमिना में नकाब पहने सैकड़ों की संख्या में भटके नौजवान पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे थे, उसी दिन की बात है। सूबे के कैपिटल सिटी से करीब 75 किलोमीटर नॉर्थ की जानिब हंदवाड़ा के छोटे से गांव में एक शख्स छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को अंग्रेजी के अल्फाबेट से रूबरू करा रहा था। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम। एयरशॉट पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हिम्मत-ए कश्मीर। वादी के आम लोगों के खास किस्से की कड़ी में आज आपको लिए चलते हैं कुपवाड़ा जिले के खुड़ी गांव में। एक तरफ तो गांव में शादी का जलसा चल रहा था, तो दूसरी तरफ पड़ोस के ही गांव कुटलारी में बच्चे ABCD से लेकर गणित के अल्फा बीटा तक की पढ़ाई में लगे थे। जलेबी, इमरती। जनरली गांव में शादी ब्याह होता है तो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ पहले तो स्कूल बंक करते हैं और फिर लग जाते हैं मस्ती मौज में, लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। एजुकेशन को लेकर सब बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, चाहे बच्चे हों या गार्जियन। पर इनसे भी ज्यादा कोई डिसिप्लिन्ड है तो वो है इनका उस्ताद, जिसने एजुकेशन के मामले में कई रिकॉर्ड बना डाले हैं। आज कहानी उसी उस्ताद की, तो इस्तकबाल कीजिए शब्बीर अहमद तेड़वा का। मैं एक दूर दराज के गांव में रहता हूँ, खुड़ी जिसका नाम है माउर खुड़ी सर। तो मैंने स्ट्रगल किया है एट वेरी बिगिनिंग कि मुझे कुछ करना है, पढ़ना है, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने यूटी का और अपने कंट्री का नाम ऊंचा करने के लिए। इट इज माय बेसिक मोटिव ऑफ माय लाइफ। तो इसको स्ट्रगल करते करते मैंने अपने आप को बहुत कुछ पाया और मैं इस वक्त अपनी सोसाइटी, अपने लोगों को देना कुछ चाहता हूँ थ्रू एजुकेशन के जरिए, जो कुछ भी मेरे पास है। पश्चिम की ओर से जितनी दूर श्रीनगर से कुपवाड़ा का ये गांव खुड़ी है, उतनी ही दूरी पर मुजफ्फराबाद से पूरब की तरफ। मुजफ्फराबाद गुलाम कश्मीर का शहर, यानी ये गांव LOC से काफी नजदीक है। LOC से नजदीकी का मतलब हुआ सेंसिटिव इलाका, लेकिन डेमोग्राफी से दिखने वाले खतरे को धता बता ये इलाका आबाद हो रहा है, डेवलपमेंट के नए दरवाजे खोल रहा है। ये सब मुमकिन हो रहा है यहाँ के लोकल लोगों की जिद और जुनून के कारण। इन्हीं शानदार लोगों में से एक हैं शब्बीर अहमद तेड़वा। शब्बीर जो कर रहे हैं उसकी मिसाल बिरले मिलती है। शब्बीर जिस स्कूल के टीचर हैं, वहां पिछले 2 सालों से 10वीं का रिजल्ट 100% रहा है। बहुत सारे मौके हैं, अपॉर्चुनिटी हैं इस कंट्री में कि हम कुछ भी एक्सेल करने के लिए जा सकते हैं आगे। सिर्फ हमने अपनी एफर्ट लगानी है और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लेनी है सर। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी ये होनी चाहिए कि हमें अपने आप को संवारना है और एक राइट डायरेक्शन चूज करना है। स्ट्रगल कितनी भी करनी पड़े, लेकिन वो करनी पड़नी है, तब जाकर ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अरे क्या करें, कोरोना रोने वाले रोते हैं। सरकारी स्कूलों को कोसना सबसे आसान काम होता है। तमाम जगहों पर बच्चे हों या गार्जियन, सबकी यही कहानी है। इस नाउम्मीदी को तोड़ता है कुपवाड़ा के खुड़ी गांव का सरकारी स्कूल, जिसमें शब्बीर अहमद तेड़वा बच्चों को तालीम देते हैं। साल दर साल एकेडमिक कामयाबी का 100% रिकॉर्ड कायम है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है, और उनको हम जब अप्लाई करते हैं अपने स्कूलिंग में, अपनी क्लासिफिकेशन में बच्चों के ऊपर, तो हम बहुत सारे रिजल्ट्स देखते हैं और हम इन्हीं रिजल्ट्स का फिर हम देखते हैं और हमारे 100% आ जाते हैं। जब इंसान अपने आप को 100% किसी जगह कंज्यूम करता है तो वो एक्सपेक्ट भी करता है कि मुझे 100% इसका रिस्पांस भी मिलेगा। तो ये चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब इंसान खुद अपने आप 100% करे। शब्बीर जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, वहां बच्चों के डेवलपमेंट पर पूरा फोकस है। इसी की बानगी है कि कोरोना के डराने वाले दौर में भी बच्चों के कामयाबी का सिलसिला बरकरार रहा। लॉकडाउन में जब शहर के शहर वीरान हो गए,
तो अंदाजा लगाइए कश्मीर के इस छोटे से गांव का क्या हाल होगा। नए जमाने की तमाम सहूलियतों से महरूम खुडी वैसे ही कई दिक्कतों से दो चार होता है। लॉकडाउन की तो बात ही छोड़िए। सब कुछ बंद रहा। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज के अलावा वीरान रिहाइश में और कुछ होता ही नहीं था। मास्टर जी और बच्चों का हौसला तब भी नहीं टूटा। धीरे धीरे लॉकडाउन का खात्मा हुआ और बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग दी जाने लगी। इस टाइम पर शब्बीर अहमद तेड़वा के सामने बड़ा चैलेंज था। सुनिए उस दौरान शब्बीर साहब ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया। कि हम करते हैं कोशिश अपने बच्चों को किसी मोड से उन तक पहुंचने की, चाहे वो ऑनलाइन था हमारे पास, चाहे वो कम्युनिटी क्लास, एक सिस्टम निकला था, एक गवर्नमेंट ने निकाला कि बच्चों को कम्युनिटी क्लास कहीं साइड में स्कूल के अराउंड के एरिया में बैठाकर उनको थोड़ा सा एक सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपरली प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करके पढ़ाइए। तो चाहे वो हम मेथड इस्तेमाल करते थे, चाहे हम ये ऑनलाइन का करते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये टैब नहीं होते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते थे हमारे साथ कांटेक्ट करने की। तो उसके लिए हमने अपनी जितनी भी एफर्ट थी हमने लगाई। हम घर घर पहुंचे, हम गांव तक पहुंचे थे, जितने भी अराउंड का एरिया है मेरे एरिया का, तो वहां तक बच्चों को अवेयर किया कि ऑनलाइन आपका जो प्रेशियस टाइम है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप हमारे साथ कांटेक्ट करो ताकि हम आपको डेवलप करें, आपका जो टाइम है ये वेस्ट ना हो। जावेद अहमद बांदीपुरा जिले में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में उनकी तैनाती है। आए दिन मुश्किलों से सामना होता है। कहते हैं दिल बड़ा करके नौकरी करता हूँ। मुश्किल तो है, आप क्या करें, अफोर्ड करनी पड़ती है हर मुश्किल सर। मुश्किल मतलब हार के समय जीत होती है सर। अगर बता मुश्किल सहने का तो मतलब आने वाले टाइम में आराम नहीं करेगा सर। बच्चों के लिए करना पड़ता है ना सर। घर से दूर कहीं और तैनात जावेद का सपना है कि उनके बच्चे बड़े होकर अपना और उनका नाम रोशन करें। जावेद ने खुद 12वीं तक की पढ़ाई की, पर चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब पढ़ें और ऊंचे ओहदे तक पहुंचें। जावेद का एक बच्चा खुडी के उसी स्कूल में पढ़ता है जहां शब्बीर अहमद टीचर हैं। जावेद को लगता है कि उनके बच्चे का कल शानदार होगा क्योंकि उन्हें शब्बीर जैसा उस्ताद मिला है। जो शब्बीर साहब मतलब वो बहुत ही मेहनती, मतलब पहले से बहुत अच्छी मेहनत की है, मतलब अच्छे से मतलब तालीम खुद हासिल की है, खुद पढ़ा उसे मतलब बहुत मेहनत की है सर। तो आज जो मतलब जिस स्कूल में मतलब डिप्लॉयड है सर, उस स्कूल में मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, मतलब हर गेम में मतलब पढ़ाना, या मतलब कोई स्कॉलरशिप है, मतलब अच्छे से मतलब वो रखते हैं सर। कश्मीर की बड़ी आबादी तरक्की चाहती है। वो खुद कहते हैं कि जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही बेहतरी के साथ जीने के लिए स्टडी जरूरी है। कश्मीरी बच्चे मेन स्ट्रीम में आगे बढ़ें, कामयाबी का परचम बुलंद करें, इसके लिए माँ बाप के साथ शब्बीर जैसे टीचरों का रोल बेहद अहम हो जाता है। ऐसे ही एक और गार्जियन से ईयरशॉट की टीम ने बात की। इनका नाम है नजीर। बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला हो, जहाँ बच्चों की सेहत सफाई का सिलसिला हो, जहाँ बच्चों की स्कॉलरशिप का सिलसिला हो, हमेशा बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहे हैं सर। और रही बात शब्बीर साहब के सर, वो वहाँ पे उनका स्कॉलरशिप भी करवाते हैं। उन्हें पढ़ाने के टाइम में उसमें भी उनकी एक अच्छी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अच्छे तरीके से वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और लास्ट ईयर तकरीबन 2-3 साल से हम देख रहे हैं एक बहुत अच्छा वो आउटपुट यानी कि रिजल्ट दे रहे हैं। वक्त के साथ देश भर में बहुत कुछ बदला है। नजीर अच्छे पढ़े लिखे यूथ हैं। उनकी पढ़ाई दुश्वारियों में हुई है, पर वो पढ़ाई की कीमत जानते हैं। इन दिनों बच्चों की तालीम को लेकर सरकार की संजीदगी से वो बड़े खुश हैं। आजकल दूर दराज तक के गांवों में बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। खुडी के सरकारी स्कूल में शब्बीर जैसे मास्टर के साथ सरकार वो तमाम सुविधाएं दे रही है जो किसी बच्चे के कल को सुनहरा बना सकता है। देखिए सर, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, मैं एक मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और मैं भी सर गवर्नमेंट स्कूल से ही चल के आया हूं। मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलिंग मेरी है, मिडिल स्कूलिंग मेरी हाई स्कूल के लेवल हो, और गवर्नमेंट स्कूल में चल के यहाँ पे किया है। आज रिसेंटली मैं भी यहाँ पे पीजी एंड बीएड करके बैठा हूँ, लेकिन ये बदौलत गवर्नमेंट स्कूल की। देखिए स्कूलों में आज एक
अच्छे तरीके से मतलब उस्तादों की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ पे 3 उस्ताद हुआ करते थे वहाँ पे आज 5 हैं। जहाँ पे 2 कमरे हुआ करते थे वहाँ आज तकरीबन 8 कमरों वाली बिल्डिंग्स हैं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक अच्छे स्टाफ हैं, कैरिकुलम एक्टिविटीज हो रही है, सपोर्ट्स का अच्छा निजाम है। और इवन कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वसादत से मतलब MDM की सिलसिला चल रहा है। MDM जो बच्चों को सबसे पहले मतलब बच्चों को खाने की जरूरत भी पड़ती है। इससे बच्चों को मतलब माइंडसेट जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। तकरीबन 6 घंटे या 3 घंटे के बाद उन्हें खाना की भी जरूरत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वसादत से ये एक अच्छी स्कीम चली है। कहते हैं ना, आदमी जन्म से नहीं काम से बड़ा होता है। शब्बीर भी कश्मीर के गांव के एक आदमी हैं, पर छोटी ही सही उनकी दुनिया में चारों तरफ उनकी तारीफ होती है। सरकार से लेकर आम शहरी तक उनका मुरीद है। बच्चों को स्कॉलरशिप आसानी से और सही तरीके से मिले, इसकी जिम्मेदारी भी स्थानीय अधिकारियों ने शब्बीर को सौंपी है। ये काम भी शब्बीर बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। शब्बीर जैसे लोग हैं तो उम्मीदों को हमेशा पंख लगे रहेंगे। शब्बीर अहमद तेड़वा की कहानी में आज इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में कश्मीर के एक और हीरो से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।